नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहां वैदूर्य मणि के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछे हुए थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दे दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पमालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार के गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंद का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युत लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था, जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रश्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हूँ। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी, जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थीं। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे, उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं छत विछत हो चुकी थीं। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी संध्या सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं, परिक के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थीं। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली हुई वे बाहें 5-5 फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थीं। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थीं। कपिल और हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए दो रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थीं।
उन बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई सौरभ युक्त सांस निकल रही थी। वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखार विंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तावणी से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित, हार से सुशोभित, उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उन महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा, उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थीं। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थीं तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थीं। कपिवर हनुमान ने उन सबको वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत था चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटी प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मत तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहां तहां जो जिस अवस्था में थीं वैसे ही सो गई थीं। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नित्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नित्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी काख में दबे हुए मडडुक के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामनी पटह को अपने नीचे रख कर सो रही थी, मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसे जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। नियम पूर्वक नित्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची को अंक में भरकर प्रीतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मतवाले नयनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुजपाशों से बीच में स्थित और काख में दबे हुए पड़ाव के साथ ही सो गई थी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मत से मोहित हुई कोई कमल नैनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई।
कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मत से विवल होकर सो गई थीं। जैसे कामिनियाँ अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियाँ विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए ही सो गई थीं। उन सब की शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहाँ सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी हैं। फिर तो वे वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। तो इस प्रकार साथियों, सुंदरकांड में निहित 10वां सर्ग यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि वह सीता नहीं है। ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।